हमने अधिकार प्राप्त किया, इसीलिए अब दूसरी स्कंद को साधन दिया। प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के श्रोता वक्ता की कथा कही गई है। उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारी। सुखदेव जी और महाराज परीक्षित ये उत्तमाधिकारी वक्ता श्रोता हैं। नारद जी और व्यास जी मध्यमाधिकारी वक्ता श्रोता हैं और सूत जी, शौनकादिक ऋषि मुनि ये हीनाधिकारी वक्ता श्रोता है। ध्यान से समझिएगा। सूत जी और शौनकादिक ऋषियों को हीनाधिकार कहा है। हीन शब्द आया है ना, तो लोग गलत समझ लेते हैं। हीनाधिकार का मतलब ये नहीं कि ये छोटे हैं। भले ही सूत जी और शौनकादिक ऋषि मुनियों को हीनाधिकार कहा गया है, लेकिन कम से कम हम आजकल के वक्ता और श्रोता से तो श्रेष्ठ हैं। अच्छा, सूत जी और शौनकादिक ऋषि मुनियों को हीनाधिकार क्यों कहा? इसलिए कि वक्ता में ज्ञान का अभिमान है और श्रोता में अपने जाति का अभिमान है। शौनकादिक ऋषि मुनि सोचते हैं कि सूत जी से हम जाति में श्रेष्ठ हैं। हाँ, क्योंकि सूत जी ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता के संतान थे। तो शौनकादिक ऋषि मुनियों ने सोचा जाति में तो हम श्रेष्ठ हैं। वक्ता में ज्ञान का अभिमान है। हाँ, देखो सज्जनों, 2 प्रकार के वक्ता होते हैं। एक जो लोगों को प्रभावित करने के लिए बोलते हैं, और दूसरा जो लोगों को प्रभु भावित करने के लिए बोलते हैं। हाँ, वक्ता जब विद्वान होता है, केवल विद्वान, तो लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन वक्ता जब संत होता है तो लोगों को प्रभु भावित करता है, लोगों को भगवान की ओर लेकर के आता है। नारद जी और व्यास जी मध्यम अधिकारी वक्ता श्रोता हैं। ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन वैराग्य की कमी है, इसलिए मध्यमाधिकारी। और श्री सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है। हाँ, देखो सुखदेव जी कथा करते हैं ना, तो समाज को सुधारने के लिए नहीं। समाज को सुधारने की बात तो तब आएगी जब ये पता चले समाज बिगड़ गया। और समाज बिगड़ गया है, इस बात का पता कब चलेगा? जब कोई समाज में रहेगा, समाज का चिंतन करेगा। सुखदेव जी समाज का चिंतन नहीं करते, वे तो ब्रह्म चिंतन में मग्न रहते हैं। इसीलिए उत्तमाधिकार वक्ता। महाराज परीक्षित उत्तम श्रोता हैं, क्योंकि परीक्षित के श्रवण में केवल कथा ही प्रधान है। राज्यादि सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, केवल भगवान के कथा से प्रेम हुआ है।